नाज़रीन, इन दिनों बांग्लादेश इस्कॉन नामी कंट्रोवर्सी की लपेट में है और वहाँ पर हर जगह पर इस्कॉन के हवाले से बात हो रही है। सोशल मीडिया पे भी, मीडिया में भी बड़े बड़े मुजाहरे भी वहाँ पर हुए हैं पिछले दिनों। कृष्णा दास जो हैं, चिन्मयी कृष्णा दास, ये इस कंट्रोवर्सी के मरकज़ में थे, सेंटर में थे। इसी बंदे को लेकर, इसी की गिरफ्तारी को लेकर इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट जारी किया। इंडिया के बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने, इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर और बहुत सारे और पॉलिटिशियंस ने स्टेटमेंट्स दिए। इंडिया के गुरुज और जो आचार्याज हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट्स दिए इसी हवाले से, इसी बंदे को लेकर। लेकिन कल के एपिसोड में हमने एक सुझाव दिया था इस्कॉन बांग्लादेश को कि देखें, आपके जो इंटरेस्ट्स हैं ना, वो बांग्लादेश के साथ जुड़े हुए हैं, इंडिया के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। आपको चाहिए कि आप खुद को डिस्टेंस करिए इंडिया से, क्योंकि ये जो तंजीम है, कल के एपिसोड में इनकी कुंडली आपको मैंने बताई थी कि वैसे तो इनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इस्कॉन का, वो क्लेम करते हैं ऐसा कि हमारा हर सेंटर जो है वो इंडिपेंडेंट है। यानी इस्कॉन अगर इंडिया के अंदर है तो इस्कॉन इंडिया ही है, उसका कोई लेना देना नहीं है किसी दूसरी इस्कॉन के ब्रांच के साथ या किसी दूसरे सेंटर के साथ, लेना देना नहीं है। अगर इस्कॉन अमेरिका है तो इस्कॉन अमेरिका खुद एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, इसकी फंडिंग भी अलग होती है, इसकी मैनेजमेंट भी अलग है, सारा कुछ अलग है। इसका लेना देना किसी दूसरे इस्कॉन के सेंटर के साथ नहीं है। लेकिन बांग्लादेश के इस्कॉन का मामला डिफरेंट रहा है। कल के एपिसोड में इनकी कुंडली आपको बताई थी कि शुरू दिन से लेकर इस्कॉन बांग्लादेश के ऊपर इंडियन हिंदुत्ववादी जो गैंग्स हैं उनका बड़ा असर रहा है। और ये हिंदुत्ववादी गैंग्स बांग्लादेश के अंदर जो अपने ऑपरेशंस करते रहते हैं वो इस्कॉन को इस्तेमाल करते हुए करते रहे हैं। ये इल्ज़ाम इनके ऊपर लगता रहा है, इसीलिए बार बार इनका नाम कंट्रोवर्सी के अंदर आ जाता है। बांग्लादेश के अंदर और भी बहुत सारी हिंदू बरादरी की तंजीमें हैं, बहुत सारी हैं, उनका नाम इस तरह से कंट्रोवर्सी में इतना नहीं आता। इनका बार बार आ जाता है हर कुछ अरसे के बाद, क्योंकि हरकतें ऐसी हैं, कंट्रोवर्शियल इनकी हरकतें रही हैं, जिस वजह से बार बार झगड़े फसाद में इनका नाम आ जाता है। अब भी आया है, अब आया है इन दिनों असल में चिन्मयी कृष्णा दास के भड़काऊ भाषण की वजह से। ये कई जगह पर जाकर तो इन्होंने बहुत सारे ऐसी बातें की जो कि नहीं इनको करनी चाहिए थी। वो हिंदू मुस्लिम डिवीजन क्रिएट करने के हवाले से बातें थी और यही चीज़ें नरेंद्र मोदी के पॉलिटिक्स को सूट भी कर रही हैं। इंटरनेशनल लेवल पर नरेंद्र मोदी जो एक एंटी माइनॉरिटीज़ इमेज बांग्लादेश की क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ये चीज़ उसको सूट कर रही थी। और पिछले दिनों हमने देखा कि इसी महीने नवंबर में नरेंद्र मोदी इस्कॉन इंडिया गया था और वहाँ पर भी उसने एंटी बांग्लादेश स्टेटमेंट्स दिए थे नरेंद्र मोदी ने। तो यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो बेसिकली बीजेपी नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ को असल में सपोर्ट कर रहा था, इस्कॉन इंडिया की जो भी हरकतें थी। तो कल के एपिसोड में एक सुझाव हमने इस्कॉन के दिया था कि देखें, आपका जो फ्यूचर है ना, दैट इज़ रिलेटेड टू बांग्लादेश, नॉट विद इंडिया। बांग्लादेश की माइनॉरिटीज़ जो है उनका मुल्क ये है, बांग्लादेश उनका मुल्क है, इंडिया उनका मुल्क नहीं है। आपने देखा शेख हसीना की जब गवर्नमेंट गिरी ना, तो इंडिया ने बॉर्डर्स बंद कर दिए, हिंदू बरादरी को भी आने की इजाज़त नहीं थी। देख लिया ना आपने, ये वहाँ पर चल रहा है। वैसे भाषण बड़े बड़े देते हैं, आइए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, आपको सिटीजनशिप देंगे, आप तो हमारे हैं, ये लॉयल्टीज़ विन करने के एक तरीके थे वहाँ पे। लेकिन जब वक्त आया, आपने देखा कि शेख हसीना की जब गवर्नमेंट गिरी तो एक फियर क्रिएट हुआ था कि हिंदू बरादरी के साथ पता नहीं क्या होगा। वो फियर भी इंडिया ने क्रिएट किया था, तो उसके चलते उन्होंने तो बॉर्डर ही बंद कर दिया, किसी को घुसने की इजाज़त नहीं है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू। वो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि हिंदू बरादरी का असल में जो इंटरेस्ट है वो इसी मुल्क के साथ है, बांग्लादेश के साथ। लिहाजा उनको यहाँ पर लॉयल रहना चाहिए, बांग्लादेश के साथ लॉयल रहना चाहिए। इंडिया में उनको वेलकम नहीं किया जा रहा उस तरह से, जिस तरह से एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। अगर वेलकम किया जाता तो शेख हसीना की जाने के बाद बड़ी तादाद में हिंदू जो माइग्रेंट्स हैं उनको इंडिया एक्सेप्ट करता, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। तो कल हमने इस्कॉन को यही कहा था कि डिस्टेंस करिए, खुद को इंडिया से भी डिस्टेंस करिए और उन लोगों से भी डिस्टेंस करिए जो कि इंडिया से कनेक्टेड है। आज इस हवाले से 24 घंटे ही नहीं हुए इस एपिसोड को, आज इस हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये आ रही है कि इस्कॉन ने यू टर्न ले लिया है। और यू टर्न लेते हुए उन्होंने कहा है कि ये जो चिन्मयी कृष्णा दास है, इनको तो हम कब का निकाल चुके हैं, इनका ना तो हमसे कोई ताल्लुक है, ना ये हमारे स्पोक्स पर्सन है, ना हम इनके किसी भी स्टेटमेंट के जिम्मेवार हैं। ये जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, ये इनका अपना मामला है भाई, हमें मत घसीटो इसमें। यानी डिसऑन कर दिया उन्होंने। अब ये बड़ा सेटबैक है इंडिया के लिए। इस बंदे की स्टेटमेंट्स को लेकर इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है वो आ गया मैदान में,
इनका नाम लेकर स्टेटमेंट जारी किया इन्होंने, तो आखिर में पता चल रहा है तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में दे रहे थे। तो क्या रह गया इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मुंह में फिर? यानी किसी भी इंडिविजुअल की स्टेटमेंट को छाप देंगे आप? ऐसे इतने बड़ी स्टेटमेंट जारी कर देंगे एक ऐसे बंदे के लिए जिसका कोई वास्ता ही नहीं है यहाँ पे? देखिए ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आ गई बीच में, आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर आ गया, उधर से वो आचार्याज स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई गुरु वहाँ से सदगुरु स्टेटमेंट दे रहा है। अजीब तमाशा लगा के रखा हुआ था, ये देखो क्या हो रहा है, इस्कॉन तो चिन्मय कृष्णा दास, आखिर में वो डिसोन कर रहे हैं उसको। अब ये बड़ा सेटबैक है इंडिया के लिए मैं समझता हूँ, और इससे एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि शायद कोई मामला सेट हुए हैं इस्कॉन के और हुकूमत के दरमियान, कुछ मामला सेट हुए। कल बताया था आपको कि बैन की बातें तो हो रही हैं कि बैन लगा दिया जाए, और हुकूमत का जो अटॉर्नी जनरल है उसने भी कुछ इस तरह की बातें की कि इस्कॉन जो है वो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो कल ये कयास आ रही थी, लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि शायद उसको बैन कर दिया जाए, लेकिन आई टोल्ड यू कि ये पहला मरहला है, इसको मत समझिए कि ये बैन किया जाएगा। गालिबन ये वार्निंग लग रही है, कल मेरा ये ओपिनियन था कि ये वार्निंग मुझे लग रही है, वार्निंग दे रहे हैं इसको इस्कॉन को, और वही हुआ है। वार्निंग उनको दी गई है तो उन्होंने खुद को डिस्टेंस किया है। अब देखना यह है कि इस्कॉन किस हद तक अपने इन अल्फाज पे कायम रहती है। शायद एक एश्योरेंस दी गई है उनको, हुकूमत को, कि हम एंटी बांग्लादेश जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर शामिल नहीं होंगे, ना ही हम इंडिया के नैरेटिव को इस तरह से यहाँ पर फैलाने की कोशिश करेंगे। इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेश कोर्ट रिफ्यूजेस to ban ISKCON amid violence after Hindu monk's arrest. The High Court's refusal came a day after the Bangladesh government had filed a writ petition demanding a ban on ISKCON, which it termed a religious fundamentalist organization as a result of the ongoing violence. अच्छा, इसमें देखिए वो क्या किस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं ISKCON के यू टर्न को। कहते हैं कि ISKCON Bangladesh major U-turn on Chinmay Das. On Thursday, ISKCON Bangladesh in a major U-turn dissociated itself from Chinmay Krishna Das and said it was not responsible for the expelled members' words and actions. दूसरे अल्फाज में वो ये भी कह रहे हैं कि भाई ये जाने, चिन्मय दास जाने और आप जाने बांग्लादेश की गवर्नमेंट, हमें मत घसीटो बीच में। कहते हैं उनका जो जनरल सेक्रेटरी है बांग्लादेश इस्कॉन का, चरू चंद्रा दास, उनके अल्फाज को कोट करते हुए कहते हैं कि चिन्मय कृष्णा दास इज नॉट द स्पोक्स पर्सन ऑफ इस्कॉन बांग्लादेश एंड दस हिज रिमार्क्स आर सोलली पर्सनल। वो जो कुछ भी वहाँ पर बड़े बड़े इज्तिमात के अंदर एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट्स देता रहा है या डिवीजन पैदा करने की कोशिश करता रहा है हिंदू बरादरी और मुसलमान बरादरी के दरमियान, जिनका पर्सनल मैटर है, उनकी पर्सनल स्टेटमेंट्स हैं, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि डिफीट हुई है, हिंदुत्ववादी फोर्सेस को डिफीट हुई है, क्योंकि उनका जो प्लान गालिबन नज़र आ रहा था नरेंद्र मोदी का, वो ये था कि यहाँ पर कोई डिवीजन क्रिएट हो, इस तरह से कुछ वायलेंस हो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज़ के दरमियान, और उस वायलेंस को फिर इंडिया यूज़ करता इंटरनेशनल लेवल पर अगेंस्ट बांग्लादेश। यानी वहाँ तुलसी गबार्ड आ रही है ना, वहाँ पर अमेरिका के अंदर बड़े सपने सजा के बैठे हुए हैं। तुलसी गबार्ड, जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं ये डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस मुकर्रर करने जा रहे हैं। अब तुलसी गबार्ड जो है उनके ऊपर आरएसएस सिग्निफिकेंटली इन्वेस्ट करता रहा है, ऐसे इल्ज़ामात उनके ऊपर, बहुत सारे और भी इल्ज़ामात लगे हैं उनके ऊपर, तुलसी साहिबा के ऊपर। एक तो उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगा बीच में कि इनके रशिया के साथ कुछ कनेक्शन है, क्रेमलिन के साथ। दूसरा, इनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगा था कि बशार अल असद जो सीरिया वाला है उनके साथ भी इनके कोई लिंक्स हैं। ये इनके ऊपर पहले भी माजी में इस तरह के इल्ज़ामात लगे हैं, इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं। लेकिन ये भी इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इनकी जो कैंपेन की फंडिंग होती है वो आरएसएस करती है। इंडिया के जो आरएसएस है वो तुलसी गबार्ड की जो फंडिंग होती है ना, कैंपेन की जो फंडिंग होती है वो आरएसएस करती रही है। 25% हिस्सा कहा जाता है, और कहा जाता है कि लास्ट टाइम जब ये ऑफिस में आई थी तो 50% इनकी जो कैंपेन की फंडिंग थी ना वो आरएसएस ने की थी, इससे पहले 25% की थी उन्होंने, तो जो कि बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है। तो आरएसएस वाले जो हिंदुत्ववादी हैं वो ये समझ रहे हैं कि अच्छी पोस्ट है ये जिस पे ट्रंप ने इनको रखा हुआ है, अंदरूनी तौर पर भी हमें फ़ायदा देगी अमेरिका के अंदर, वो ऐसा समझ रहे हैं। तुलसी क्या करती है दैट वी नीड टू सी, वक्त बताएगा। इससे पहले कमला हैरिस भी जब आ रही थी तो इसी तरह की शेख चिल्ली वाले मंसूबे बन रहे थे। कमला हैरिस की भी जो, अगर आप कुंडली देखें ना तो बैकग्राउंड उनका कहीं ना कहीं इंडिया का है। मेरे ख्याल से उनकी वालदा जो थी वो साउथ इंडियन थी, कमला हैरिस की। लेकिन क्या हुआ, कमला हैरिस ने कुछ किया इंडिया के लिए? नहीं किया, बल्कि मायूसी हुई उनको। बहरहाल इनको ये लग रहा है कि ये जब नई इंतज़ामिया आएगी 20 जनवरी से लेकर, तो ये तमाम जो माइनॉरिटी कार्ड्स हैं ना हम प्ले करेंगे, तमाम जो इंसिडेंट हैं इनको हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। बांग्लादेश के अगेंस्ट एक
प्रेशर ग्रुप बनाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और फिर उनके ज़रिए हम बांग्लादेश की नई सरकार को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ये डिज़ाइन है। ये सारा कुछ असल में उस ग्रांड मंसूबे का हिस्सा है। जो भी आप देख रहे हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें, ये असल में उस बड़े मंसूबे से जुड़ी हुई हैं, जिसके तहत इंडिया अपने इन्फ्लुएंस को रिवाइव करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। लिहाजा इट इज़ एसेंशियल कि बांग्लादेश के अंदर स्टेबिलिटी रहे, खासतौर पर ये जो रिलीजियस हवालों से जो कम्युनिटीज़ के दरमियान हारमनी है, इसको बरकरार रहना चाहिए और इस तरह के जो मंसूबे हैं उनको डिफ्यूज़ होना चाहिए।